9 ग्रेविटेशन फोर्स का सेकंड पार्ट का थ्योरी आज आपके सामने ठीक आगे की वीडियो में दिया गया है। मास, द मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है, जो उसके अंदर मैटर होता है, उसकी मात्रा होती है। मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम विच इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ केजी। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम होता है जिसे केजी के रूप में लिखा जाता है। मास ऑफ ए बॉडी इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी का मास जो होता है कांस्टेंट होता है, प्लेस चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय द स्मॉल एम। मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी बॉडी के मास को स्मॉल एम के द्वारा डिनोट किया जाता है और किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। वेट, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहा जाता है। जैसे लिनियर में हम लोग फोर्स F इक्वल टू ma पढ़ते हैं, लेकिन जब अर्थ की बात आती है तो लिनियर एक्सेलरेशन चेंज इन ग्रेविटी एक्सेलरेशन और वह A बराबर mg हो जाता है। बट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ इज डिनोटेड बाई W, डेट इज W इक्वल टू mg। सो वेट इज द फोर्स एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। वेट एक टाइप का फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन होता है, विच इज डिपेंड्स ऑन स्मॉल g, जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूँकि W बराबर mg, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 9.8 न्यूटन होगा। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मास 1 kg इज कॉल्ड 1 kg वॉट। डिस्टिंग्विशन बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच डिफरेंस। मास कैन मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। वेट इज द mass multiple acceleration. Mass, the total quantity of matter contained in an object is called mass, but the weight is the gravitational force which is attract on object is called of weight. मास होता है किसी सबस्टेंस का रियल कंटेनिंग होता है, वेट जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर वर्क करता है वो फोर्स होता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेस। सभी जगह पर मास का वैल्यू इक्वल होता है, बट इन द डिफरेंट प्लेसेस वेट इज डिफरेंट। अलग अलग जगहों पर वेट अलग अलग होता है। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पेन और बीम बैलेंस। मास को पेन और बीम बैलेंस के द्वारा मेजर किया जा सकता है, जैसा दंड तुला। बट मेजरमेंट ऑफ वेट इज यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। उसको स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ g इज जीरो एट एनी प्लेस। यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो भी होता है तो मास का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट व्हेन g इज बिकम द जीरो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो जीरो। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो होता है जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ g। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो g के वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। अर्थ ऑल जगह पे एक परफेक्ट स्फेयर के रूप में नहीं है, कहीं अर्थ का रेडियस इंक्रीज करता है। जैसे पोल टू इक्वेटर जब हम लोग जाते हैं, पोल पर जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ मिनिमम होता है एंड इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। जहाँ पर r का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होगा, जहाँ रेडियस का वैल्यू लो होगा वहाँ ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू मोर होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून पर अर्थ का 1/6 हो जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसका वेट अर्थ पर फोर्स ऑफ अर्थ के द्वारा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डेट वाज डिनोटेड बाय इक्वेशन 1। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग मून पर निकालते हैं। फोर्स ऑफ मून इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ मून
मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकंड इंटू थर्ड के फार्मूला से जी स्मॉल एम और जी स्मॉल एम कट जाता है, जिसके बाद फोर्स ऑन अर्थ बाय फोर्स ऑफ मून इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर के रूप में मिलता है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ का मास जो होता है मून के मास से 100 टाइम्स है। सो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, और रेडियस जो अर्थ का है वो मून के रेडियस से 4 टाइम है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। देन Fe बाई Fm इक्वल टू 100 mm, मतलब मास ऑफ अर्थ के जगह पर मास ऑफ मून रख दिया गया, मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ मून बाई 4 बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट में मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 टाइम मास ऑफ मून आता है। उसके बाद है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट को हिंदी में प्रणोद कहा जाता है। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो उसको थ्रस्ट कहा जाता है। द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको प्रेशर बोला जाता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है, और डेट वाज डिनोटेड बाई PA। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। प्रेशर जो होता है फोर्स और एरिया पर डिपेंड करता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। मतलब जो होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया होता है। बियोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, बियोंसी के बारे में जानेंगे। The upward force expressed by an object when it is immersed into a fluid is called force of buoyancy। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तरल पदार्थ में किसी द्रव पदार्थ में डुबोया जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर जो उस वस्तु पर बल लगता है उसको buoyancy बोला जाता है। It acts in upwards direction and it depends on the density of the fluid। ये जो होता है ऊपर की दिशा में कार्य करता है और ये उस तरल पदार्थ के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। Force of gravitational attraction of the surface of the object greater equal to force exerted by the fluid on the surface of the object। जो ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है उस पर सबसे अधिक जो होता है इक्वल या उससे ज़्यादा फोर्स लगता है, तभी वो ऑब्जेक्ट ऊपर सरफेस पर तैरता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु सतह पर तब तैरेगा जब बियोंसी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो, जिससे वो ऑब्जेक्ट ऊपर की सतह पर आकर तैरने लगे। दिस इज वाई, उसी कारण ऑल्पिन सिंक्स एंड बोट फ्लोट। क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ ऑल्पिन का होता है वह कम होता है, जिस पर वाटर के द्वारा लगने वाला बियोंसी फोर्स कम लगता है, जिसके कारण वह पानी के अंदर डूब जाता है। जबकि बोट का जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ वाटर होता है वो ज़्यादा होता है, जिस पर बियोंसी फोर्स ज़्यादा लगता है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की सतह पर तैरता है। डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, घनत्व, उसके प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसे कहा जाता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M और वॉल्यूम कैपिटल B हो तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने कहा इट स्टेट व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और partially in a fluid it is experience a upward force that is equal to the weight of the fluids displaced by it। आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि यदि कोई वस्तु पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पानी में डुबोया जाता है तो पानी के द्वारा उसके ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाता है
जो कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए फ्लूइड्स के वेट के इक्वल होता है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के दौरान इट इज़ यूज इन द डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी, जिसे रिलेटिव डेंसिटी निकाला जाता है। और शिप, सबमरीन, जो भी वाटर में तैरने वाले चीज़ें जो बनाए जाते हैं वो सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ही तैयार किए जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टांस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी सबस्टांस का डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी के रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। इस प्रकार ग्रेविटेशन चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में।